इट टुक अ लॉन्ग टाइम कमिंग, काफ़ी टाइम हो गया था मिडिल आई हुए. हाउ डज इट फील? काफ़ी टाइम तो नहीं हुआ था, इस साल के स्टार्टिंग में तो चल ही रहा था. देन देयर वाज अ स्मॉल गैप इन बिटवीन. देयर वाज सम थिंग्स व्हिच वर गोइंग ऑन, बट नाउ इट्स अ न्यू साइकिल, इट्स अ न्यू वे, सो वी आर राइट. आज के फाइनल को कैसे डिस्क्राइब करेंगे आप? अप्स एंड डाउन्स थे थोड़े, देन यू मूव्ड अप ग्रेजुअली. सो ऐसा इतने नीचे से स्टार्ट करने का तो नहीं था माइंड में. आई हैड वेरी गुड ट्रेनिंग गोइंग, और फाइनल्स की ट्रेनिंग भी अच्छी चल रही थी. तो जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था उतना अच्छा आया नहीं था नीलिंग के बाद. बट आई नो कि मेरे पास प्रोनर स्टैंडिंग है, जो मैं कंसिडर करता हूँ कि मेरे काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशंस है. तो जैसे ही मैंने स्टार्ट किया आफ्टर फर्स्ट सीरीज़ ऑफ प्रो, आई कैन डू मच बेटर. सो उसके बाद से दोनों ही सीरीज़ काफ़ी अच्छी चली मेरी. एंड स्टैंडिंग में द मोमेंट आई स्टैंड, I knew that I'm gonna end up in the medal tally. And standing में usually you're always the last person जो shot लेते हैं एक 8-1. Yeah, I have a different style to shoot. So what is that process like? थोड़ा उसके बारे में आप बता सकते हो क्या? I don't know, maybe शायद मैंने जब से शूटिंग शुरू की है, I am shooting like this, that I prepare myself mentally and like breathe wise. I take my time. When I am ready, I go for the shot and I just finish it. I don't hurry for the shot because I try to do that in the I guess in the 2018, but that didn't work for me, so I go back to my original one. अपने घर में जीता पदक वो तो खास होगा अपने लोगों के बीच में, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं. पब्लिक अपने थे, दर्शक अपने थे. काफ़ी अच्छा मतलब सपोर्ट था क्राउड की तरफ से. वो जिस तरीके से अच्छे शॉट लगने पे चीयर कर रहे थे, उससे एक अलग से सपोर्ट फील होता था, स्ट्रेंथ मिलती थी पीछे से कि हाँ अपने लोग देख रहे हैं. और जैसे वो ढोल बजता था तो ढोल वाले से एक अलग सी डोमेस्टिक वाली फील आ रही थी. तो ऐसा लग रहा था कि हाँ नॉर्मल है, इट्स ओके, नॉर्मल है, चलता रहेगा, तुम अपने शूटिंग पे ध्यान दो. तो ऐसा मे भी शायद कहीं बाहर होता है ये सब, इतना क्राउड तो थोड़ा ज़्यादा नर्वस होते हैं, बट अपने यहाँ पे थे तो थोड़ा पॉजिटिविटी थी. बाहर की आवाज़ से क्या कुछ डिस्टर्बेंस भी होता है कभी कभी, जो आवाज़ होती है, शोर होता है? हाँ होता है, डेफिनेटली होता है. समटाइम्स आपको वो आप मोमेंट पे होते हो और आपका अगर हल्का सा भी थॉट ब्लर होके पीछे चला जाता है तो काफ़ी इफेक्ट होता है. अच्छा, अगली ओलंपिक साइकिल के लिए क्या कैसे प्रिपरेशन करेंगे? अलग से मैं एक अच्छी शूटिंग कर रहा था अभी भी. और मेरा सिर्फ नया तरीका ये होगा कि मेरे जितने भी लिमिट मतलब ऐसे टारगेट्स से गोल्स थे वो थोड़े बड़े रखने हैं, ताकि और अपने आप को पुश कर पाऊँ और अपना स्टैंडर्ड बढ़ पाऊँ और अपने पर्सनल बेस्ट बढ़ा पाऊँ. मेडल टैली थोड़ा अपना पर्सनल भी इम्प्रूव कर पाऊँ, मेडल के कलर्स इम्प्रूव कर पाऊँ. मे बी वो मुझे और अच्छे से कॉन्फिडेंस देगा ओलंपिक मैच में. And this is a step in that direction. Yeah, it's just the beginning of the new cycle. So इस साल की स्टार्टिंग में जब आपने सिलेक्शन ट्रायल दी थी, हाउ डिड यू फील इट वाज गोइंग वेरी, हाउ डिसअपॉइंटेड वर यू दैट यू वर नॉट एबल टू गेट दैट? To be very honest, I was doing very well, but there was a minor incident happened. I met an accident just before 10 days before the selection trials. So after that, I couldn't prepare much. So I played directly to the trials without training, and I couldn't handle that. ये सेकंड थर्ड फोर्थ First, second trials कहाँ पे हुआ था ये? in Delhi. दिल्ली में. Oh, in Delhi. अखिल प्रोन का पहला साइडर 8:30 लगा था आज. Yes, sir. Yes, sir. उसमें कुछ टेंशन हो जाता है ये? नहीं, कई बार ऐसा होता है कि बैरल ठंडा हो जाता है ना. सो राइफल टू राइफल डिपेंड करता है कि बैरल ठंडा हो जाता है, जो आप पहली गोली चलाते हो तो थोड़ा दाएं बाएं लग सकता है. सो इसलिए हम थोड़ा प्रिपेयर होकर पहले से ही चलते हैं कि गोली कहीं भी जाए, बस ध्यान रखना कहाँ जाना है और तुरंत क्लिक देना शुरू कर देना है. अच्छा, अभी मेंशन किया था कि इस टाइम अनाउंसमेंट हुई थी कि फिनिश्ड 5th. अभी एक इंटरव्यू में आप बोल रहे थे 5th, तो उस टाइम थोड़ा सा यू डिसाइडेड दैट इस टाइम हमें बेटर करना है? उस टाइम पे डिसाइड नहीं किया था. उस टाइम पे बस मैंने सुना एंड वो जस्ट लेट इट गो, अपनी शूटिंग पे ध्यान दे रहा था. बट जैसे ही मैंने नीलिंग ख़त्म किया था और मैं जिस पोजीशन पे स्टैंड कर रहा था और जब वो अनाउंस हुआ तो लाइक मैं तो उससे भी नीचे हूँ, ये तो नहीं चलेगा, आई हैव टू पुश माई सेल्फ. Next जैसे competition. एलिमिनेशन जैसे जैसे आगे बढ़ते गए एलिमिनेशन, तो उसमें कुछ भी दिमाग में आ रहा था या फिर बिल्कुल अपने शॉट पर बस फोकस करके रखा हुआ था? जैसे जैसे शॉट चलते जा रहे थे और ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिल रहा था, क्योंकि जिस पोजीशन में खड़ा था वो मेरी फेवरेट पोजीशन है, स्टैंडिंग पोजीशन. और मैं काफ़ी बार मैंने अपसाइड डाउन किया है अपने टेबल में, फाइनल्स में स्टैंडिंग के थ्रू. तो जैसे जैसे अच्छे शॉट लग रहे थे मुझे और कॉन्फिडेंस हो रहा था, और ये था कि हाँ नेक्स्ट शॉट में मैं और अपनी पोजीशन इंप्रूव करूँगा. आई वॉज टारगेटिंग फॉर द
लाइक सिल्वर डेफिनेटली, गोल्ड तो थोड़ा ज़्यादा लीड था, बट मे बी लास्ट शॉट में थोड़ा कम रह वो गया। थर्ड और फोर्थ पोजीशन के वहाँ पे जब आपको पता है आपका पोजीशन ऑसिलेट हो सकता है, पीछे वर्ल्ड चैंपियन है, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है, यूजुअली आपका अप्रोच उस टाइम पे क्या होता है शूटिंग में? सो मतलब ऐसे अलग से अप्रोच कुछ नहीं होता है। वी गो बैक टू आवर प्रोसेस एंड उसको मन मन में डिक्टेट करते हुए वी फॉलो द स्टेप्स। सो जिससे कि हमारे मन में अगर थॉट आएगा भी तो वो इफ़ेक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि हम अपनी डिक्टेशन पे ध्यान दे रहे होंगे, अपने प्रोसेस पे ध्यान दे रहे होंगे। तो जब उस पर लगे रहते हैं तो यू डोंट डिस्ट्रैक्ट मच। हाँ, अगर मैं ये सोचूंगा कि मेरे लेफ्ट में कौन खड़ा है, राइट में कौन खड़ा है, तो डेफिनेटली होता है, बट आई वॉज जस्ट फोकसिंग ऑन अ वन डॉट ऑन द ग्राउंड एंड मूविंग विद माई। One more question, What guys. was One the, more. you said you got some injury before the trial. What exactly was the, क्या हुआ था? सो इन डिटेल तो मैं नहीं बताऊंगा, सॉरी, बट आई हैड अ चिप फ्रैक्चर इन माई लेफ्ट हैंड एंड चिप फ्रैक्चर इन माई लेफ्ट हैंड एंड देयर वाज अ ब्रूज ओवर हियर आल्सो, बट दैट वाज नथिंग। नेक्स्ट कॉम्पिटिशन कौन सा होगा? नेशनल्स खेलेंगे? Yes, I will be preparing for nationals and most probably I will be preparing for next year, because next year में अगर अच्छा परफॉर्मेंस होगा that will give me more confidence for the 2026 Asian Games and Commonwealth. Thank you.